नहीं किया। अनुवाद दोहराइए सभी मेरे पीछे इस श्लोक का। नैव तस्य कृतेनार्थो नार्गते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद व्यपाश्रयः। अनुवाद बोलिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। वंदिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्णा भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्णा भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्णा भावना अमृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण। अरे ये आज का श्लोक है। भगवान कृष्ण इस यहाँ पर एक बात समझा रहे हैं कि जब तक हम किसी के भी आश्रित रहेंगे ना, जैसे एक संत कहा करते थे, हम जब उनसे भेंट हुई तो वो संत कहते थे हमें जीव आश्रय नहीं लेना है। जनरली हमारे मन की अशांति का कारण क्या है कि हम जीव आश्रय ले लेते हैं। जीव आश्रय का मतलब है जैसे पत्नी सोचती है नहीं नहीं पति के बिना तो मेरा जीवन जी ही नहीं सकती, हाँ बच्चों के बिना नहीं हो सकता, बच्चे माता, मतलब हम किसी, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की, सी ए की, एक दूसरे की हम किसी ना किसी रूप में लगे हुए हैं, परिवार की, समाज की, देश की, विश्व की, लेकिन उसके बाद भी मन की शांति नहीं है। उन सबको करने के बाद भी हम कितना भी किसी को खुश करते रहे, लेकिन एक कोई बात अगर हमने नहीं मानी तो बस कोहराम मच गया इतनी सी बात के ऊपर। जैसे मैंने एक पहले भी घटना सुनाई थी कि नोएडा की एक फैमिली मिली हमें, हम उनके घर पर गए, वृंदावन से इकट्ठे आए थे, उन्होंने इनवाइट किया, हम गए घर पर, देखा दोनों पति पत्नी के चेहरे सूजे हुए हैं हमने कहा भाई बात क्या है, हम कोई बाहर के थोड़ी हैं, हमने कौन से किससे बात, क्या हुआ, क्या बात क्या हुई दोनों की। तो दोनों जॉब करते हैं। अब जॉब करते हैं तो अब कोई भी झुकने को तैयार नहीं, हर कोई, दोनों सोचते हैं हम तो पैसा कमाते हैं तो हम क्यों झुक। तो बात क्या है, कहाँ से शुरू हुई, हंसी की, मतलब हंसने की बात कि कैसे झगड़े की शुरुआत हुई है कि पति कहता है, फिर बोला, पति ने शुरुआत करी, कहता मैं शाम को ऑफिस से आया, मैं वॉशरूम गया, बाथरूम, अब उसके बाद मैं फ्लश करना भूल गया। बाकी को म्यूट कर दीजिए। फ्लश करना वहां भूल गया, जब वापस आया बेड पे थका हुआ था, लेट गया, तो पत्नी गई होगी बाथरूम, तो उसने कहा कि आपने फ्लश क्यों नहीं किया, आके झगड़ने लगे। मैंने कहा मैं थका हुआ था, भूल गया हूँगा, अभी उठ के कर दे दो थोड़ी देर में, कहते अभी करो। अब इस बात पे झगड़ा शुरू हुआ, परिणाम में उसने घर से पत्नी को थप्पड़ मार के बाहर निकाला। ऐसे 2-3 बार कोई और बातों को भी लेके झगड़े हुए, आखिर में डिवोर्स हो गया। शायद एक बेटा था उनका, और डिवोर्स हो गया, तो सोचिए बच्चे पे क्या असर जाएगा इस बात का। लेकिन उनको बच्चे की कोई सोच ही नहीं, उनको तो अपने ईगो की है, हमारे ईगो हर्ट बस होने ना हो। तो ये तो हालत है
कि हम क्या है, जीव आश्रय, भगवान की शरणागति या भगवान का आश्रय नहीं सोच है वो। उस तरह की जीवन शैली जीने का कभी तरीका ना तो सीखा, ना कभी इच्छा की इस तरह की। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से यही समझा रहे हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिसने अपने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है या भगवत साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है, वे ना तो अपने नियत कर्मों को, जो पिछले श्लोक में भी वर्णन आ रहा था कि जो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, उनके लिए कोई फिर नियत कर्म का ये नहीं रहता है कि हाँ वेदों के अनुसार उन्हें जीवन ढालना पड़ेगा या चलना पड़ेगा। जब वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो एक तरह से अपने आप ही विकर्म पाप कर्मों से वो दूर हो जाते हैं। फिर उनका कोई भी कर्म ऐसा होता ही नहीं उनसे जो पाप कर्म हो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की वाणी से हटकर चलते ही नहीं, और कृष्ण कहीं पर भी पाप करने के लिए कभी प्रेरित ही नहीं करते हैं। ऐसा उनका कोई है ही नहीं भगवत भक्ति के अंदर। तो यहां पर यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं। जब तक हम शरीर से संबंधित मानकर रिश्ते समझते हैं ना, तब तक हम कभी भी स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते, सेल्फ रियलाइज सोल नहीं बन सकते, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला। इसका मतलब फिर ऐसा करें, या तो सारे परिवार को छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएं हिमालय पर, तो तब हो जाएगा स्वरूप। शास्त्र कहता है नहीं, केवल छोड़कर भागने मात्र से रास्ता नहीं निकलता है। अगर मेरा अभी स्वभाव है पूर्व का पड़ा हुआ ब्राह्मण ब्राह्मण का, या क्षत्रिय का, या वैश्य का, या फिर शूद्र का, जो चार वर्ण बताए गए वो भगवान गीता में बता रहे हैं। मैंने जन्म से विभाजन नहीं किया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, मैंने विभाजन किया उसके गुण और कर्मों से, उसकी क्वालिटीज, उसमें किस तरह का स्वभाव है, किस तरह के गुण हैं, उसके अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा। अब आप किसी को कहें जो बिजनेस करने की, इसको उसको कहें भाई बिजनेस बंद कर दें, अब ऐसा कर मंदिर में माला लेके बैठ जाओ और 24 घंटे तूने केवल जप करना है या आज मंदिर में, वो कर नहीं पाएगा। अर्जुन ने बोल तो दिया भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा अच्छा क्या करेगा, कहते मैं सोचता हूँ मैं साधु बन जाऊंगा। भगवान ने उत्तर क्या दिया, भगवान ने परमिशन नहीं दी अर्जुन को साधु बनने की। क्यों? वो जानते हैं इसका क्षत्रिय स्वभाव है, कि साधु रह ही नहीं सकेगा ये साधु के उसके अंदर। जहां पे थोड़ा सा भी ये अनीति अधर्म होते हुए देखेगा, वहीं पे ये सब साधु स्वभाव को बोल के फिर भिड़ जाएगा वहीं पर ही। जैसे मैंने पिछली बार भी सुनाया था एक महाराणा प्रताप के बारे में। भले ही मीरा जी के पास जाके कहते मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, बस भक्त बनना चाहता हूँ, लेकिन मीरा जी ने एक ही परीक्षा में उनकी वास्तविकता खोल दी। भक्त यही करता है कि हमें हमारी अपनी अपनी वास्तविकता की पहचान हमें बताता है कि तुम वास्तव में हो क्या। इसलिए गुरु की शरणागति में जाते हैं, गुरु हमें जो हमारी सही पहचान पहले बताए तो सही, हमारा स्वभाव है क्या, और उस स्वभाव के अनुसार हमारे उन दोषों को, उस स्वभाव को फिर कृष्ण भावना से भावित करने की प्रैक्टिस कराए पहले। ये नहीं कैसी रहा बस घर छोड़ के निकल पड़ो ना, उसको पहले अभ्यास कराए, उससे एक एक स्टेप चलते हुए उसे कैसे, जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आप में गुण हैं, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका कैसे प्रयोग किया जाए, ये प्रमाणिक गुरु सिखाता है। और यही प्रभुपाद जी ने सिखाया। प्रभुपाद ने कहा हमें चारों वर्णों की जरूरत है हमारे को तो इस संस्था के अंदर। क्या? जो ब्राह्मण स्वभाव के लोग हैं उनको तो लगा दे, प्रभुपाद कहते तुम तो वेदों का, भगवत गीता का, भागवत का अध्ययन करो और इसका प्रचार करो दूसरों में। जो क्षत्रिय स्वभाव के लोग हैं उनको लगा दिया तो मंदिर की मैनेजमेंट संभालो, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को मैनेजर बना दे, तो मंदिर की मैनेजमेंट संभालो सारी के सारे, कि ठीक से मैनेजमेंट चले और सिक्योरिटी का और सब चले। जो वैश्य स्वभाव के हैं उनको कहा तुम फंड जनरेट करो, उन भक्तों को कहा जो वैश्य स्वभाव के भक्त साधक हैं। और जो शूद्र स्वभाव के अभी उतनी बुद्धि उतनी समझ नहीं है, उनको कहा तुम मंदिर को बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा एकदम भगवान के घर को रखो एकदम, और बाकी सबको सेवा में, सब तरह की सेवाओं में निमित्त बनो, सहयोग करो। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते थे हमें तो इस हरे कृष्ण आंदोलन में चारों की आवश्यकता है, ब्राह्मण के भी, क्षत्रिय के भी, वैश्य के भी, शूद्र के भी, क्योंकि ये जाति से विभाजन नहीं है, ये गुण और कर्मों से है। अगर वो अपना खान पान बदल लेता है
अगर कोई, तो फिर वो शूद्र से आगे उठ सकता है अगर वो मांसाहार करने, अंडे खाए और शराबें पीनी बंद कर दे, भगवान को भोग लगाने। भगवान प्रभुपाद जी ने चारों को ये प्रैक्टिस कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वभाव वालों को, कि किस तरह से वैष्णव बना। वैष्णव इन चारों से ऊपर है। और अगर कोई वैष्णव बन जाता है, वैष्णव का वास्तव में मतलब केवल 16 माला कर लेना नहीं है। वैष्णव का मतलब है वो 24 घंटे के अपने सारे कार्य, अपने मन के हर इच्छा को, अपने हर मन के विचार को, अपने वाणी के हर बोलने को, अपने शरीर से हर कर्म को भगवान कृष्ण के लिए करने लगे, वो वैष्णव है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। वैष्णव का मतलब नहीं, मैंने 4 नियमों को चलो पालन करना शुरू कर दिया, अब मैं 16 माला करता हूँ, उसके अलावा जो बाकी समय, उसमें मैं चाहे जो करूंगा, चाहे मैं नोट कमाने में लगूं, बिजनेस करने में लगूं, केवल अपने निजी का, बस उसके लिए, भगवान की सेवा से कोई संबंध, बाकी उस समय का नहीं। तो परिणाम में ठीक है, कुछ समय वो वैष्णव स्वभाव के अनुसार वो कर रहा है, लेकिन बाकी समय जो कर रहा है वो कर्म बंधन तो बनेगा ना। इसलिए यहाँ पर जो जिस तरह की शिक्षा प्रभुपाद जी दे रहे हैं, समझा रहे हैं भगवान कृष्ण के इस दिव्य उपदेशों को, तो कर्मों के बंधन से तो वही छूट सकेगा, नियत कर्मों के और इन सब के जो करने होते हैं। एक सामान्यता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को केवल जो स्वरूप सिद्ध अवस्था को, जो केवल कृष्ण भावना से भावित होकर अपने सारे कर्म करे, फिर उसमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसको वो अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करे, या फिर मैं और मेरे में फंसकर केवल शरीरों से पहचान करके ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर, उस शरीर से केवल संबंधित सोच को रखे कि ये भगवान कृष्ण का परिवार है। या जैसे पहले घर को क्या कहा जाता है, ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा मतलब उसमें ठाकुर जी को पहले उन्होंने विराजमान करना, फिर परिवार में उसमें वो करना, वह रहना। और जब भी कहीं जाना है, पहले भगवान को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेके, जैसे उनका ये इस घर के स्वामी भगवान है, ठाकुर जी हैं। जब भी आना, उनको जो भी वस्तु आना घर में, तो पहले उनको अर्पण की जाएगी। जैसे घर में बड़े बुजुर्गों को पहले होता था, ज्वाइंट फैमिली के अंदर भी, कि कुछ भी आएगा, पहले बच्चे जो हैं अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे बातें करेंगे। आज वो सब का सब ज्वाइंट फैमिली खत्म होती गई। कुछ ने मोबाइल ने और टीवी ने स्थान ले लिया, कुछ अपना इस सोसाइटी में जिस तरह का रहन सहन का ढंग बन गया, ऐसा खोयापन आ गया, पता चला कि भूल ही गए बिल्कुल उस तरह के जीवन को। लेकिन रिजल्ट, एक को भी मन की शांति नहीं है। संस्कारों का पता ही नहीं अब आगे बच्चों को कि किस तरह के संस्कार इस बारे में, क्यों कोई सिखाने वाला ही नहीं था। जब अलग रहने लगे, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई, माता पिता को साथ रखना नहीं, संस्कार दे तो दे कौन। पति पत्नी को फुर्सत नहीं अपने तरह का लाइफस्टाइल में जीने से और पैसा कमाने से और अपने तरीके से रहने से। तो परिणाम उसी के रिजल्ट आपके हमारे सामने है। आजकल के बच्चों की कैसी स्थिति बनती जा रही है, कोई छुपी हुई थोड़ी है। स्कूल में, कॉलेजों में और उस तरह के, वो फिर उसी में ही जब माता पिता का वैसा अपनापन, प्रेम नहीं मिलता, तो फिर वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं, फिर उसमें सब करते हैं। क्योंकि जीव का एक स्वभाव है ना, इस सृष्टि का नियम है प्रेम। लेकिन वास्तव में वो प्रेम किससे किया जाए, ये बात जब नहीं समझाई जाती, जैसे कहते हैं ना, भगवान के अलावा कहीं भी मन को लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। प्रेम करने की वस्तु केवल कृष्ण है, व्यक्ति। लेकिन हमें लग रहा है नहीं, प्रेम तो पत्नी के साथ ही हो सकता है, पति के साथ ही, बच्चों के साथ ही हो सकता है, रिश्तेदार। प्रेम हम ढूंढ रहे हैं भगवान को छोड़कर अलग संसार में, और वो भी किसमें, उन नश्वर शरीरों में, जो शरीर ही परमानेंट रहने वाले नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, कल को जब भी कोई दुर्घटना या कोई ऐसी किसी को दुनिया दुनिया से जाना होगा, तो फिर बस केवल जीवन बाकी बचा हुआ रोते हुए बीतेगा, दुखी होते हुए। क्योंकि भगवान कृष्ण को समर्पित होकर जीवन तो सीखा ही नहीं ना कभी बचपन से। ये भगवत गीता यही सिखा रही है। कृष्ण भगवान को केंद्र में रख के फिर अपने कर्तव्य, ठीक है ड्यूटीज करिए, लेकिन कृष्ण का परिवार मान के करिए। जब तक है तब तक ड्यूटी की, जब किस समय वो उस जिम्मेदारी से फ्री हो गए, जब वो चले गए दुनिया छोड़ के, तो अब भक्ति में लगकर
और फिर हमें केवल भक्ति करने में, फिर वो उसको ये चीज नहीं रहेगी, हाँ उसी चिंता में ही बेचारा आंसू ही बहाता रहे, पति या पत्नी की या परिवार की ही, उसमें उसी दुख में हर समय आंसू बहाता रहे। नहीं, उसे पता है मैंने तो कृष्ण में अपने मन को लगा लिया था, पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी। यही गीता से समझना और सीखना है। अगर कोई इस इंद्रियों पे, मन पे और संसार के किसी अन्य जीवों पर आश्रित जब नहीं रहता और पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर आश्रित होना सीख जाता है, उसको फिर नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान कृष्ण कहते हैं नियत कर्म, जो वेदों में जैसे पहले बताया, जैसे जैसे कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, उस कर्मों के बंधन में उसे फिर बंधना नहीं पड़ता है कि हाँ ये ड्यूटी नहीं की, वो कर्तव्य नहीं किया, ये सब नहीं। अगर समर्पित, जैसे भागवत में भी एक श्लोक है जिसमें वर्णन है, गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। भले ही व्यक्ति के ऊपर अनेक तरह के ऋण रहते हैं, देवताओं का ऋण, जैसे सूर्य देव का ऋण है, हम दिन भर उनसे प्रकाश ले रहे हैं, उष्मा ले रहे हैं। चंद्रदेव का ऋण है, अग्निदेव का ऋण है, वायु देव का ऋण है, वरुण देव जल देव का ऋण है। इनके तो सीधे सीधे है ना ये ऋण, जिनका हम हर प्रतिदिन इन चीजों, इनका प्रयोग में, सेवा में इनको ले रहे हैं। देवताओं का ऋण चढ़ रहा है हम पे। फिर पितरों का ऋण है, जिस परिवार में कुल में जन्म हुआ है। माता पिता का ऋण है, परिवार के अन्य लोग, समाज के लोगों का ऋण है, जिनसे लेन देन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जीवन जीते हुए। परिणाम आखिर में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन अगर कोई गतो मुकुंदम, भगवान मुकुंद भगवान कृष्ण के अगर पूरी तरह से शरणागत हो जाए, परिहर्त करतम, सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। फिर उस पर कोई ऋण शेष नहीं रहता किसी का भी, कि उसे चुकता करने फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आने का। कि जब तक किसी को भक्ति का सही मालूम नहीं, वो कई बार हो सकता है ये ताना दें, हाँ जी आपने, तुमने माँ बाप की सेवा नहीं की, तुमने इसकी सेवा नहीं की, तुमने उसके परिणाम में तुम्हें फिर वो बंदा। लेकिन उनके क्या, हमें शास्त्र क्या कहता है, हमें इसे देखना है। लेकिन इसका मतलब क्या उन सबको छोड़ देना है? मैंने पहले बताया इस बात को, कृष्ण भगवान का परिवार मानकर जब तक वो स्थिति नहीं आई, हम देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ गए साधना भक्ति करते हुए, तब तक हमें कृष्ण भगवान का परिवार मानकर उनको निभाना है, हर समय स्मरण रखते हुए कि कृष्ण का परिवार है। अगर कृष्ण का परिवार है तो फिर हम उनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। फिर गीता से हटकर कोई भी मन मर्जी का वो नहीं कर सकते फिर हम। हाँ जी, तुम मेरे सर्वेंट बन के रहो, मेरी नौकरी करो, मेरे लिए करो, वो सोच को फिर बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रहता है। जो एक बार भगवान के पूरी तरह से शरणागत हो गया, फिर चाहे वो कोई ड्यूटी कर्तव्य करे तो भी बंधन नहीं, ना करे तो भी बंधन नहीं उसे। मतलब वो एक तरह से कैसे वो न्यूट्रल होके अपने सारे व्यवहार करता है, बिना कहीं आसक्त हुए। ये जीवन जीने की शैली प्रभुपाद जी और गुरु महाराज से हमने, खासकर महाराज को हमने सामने देखा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल ग्रंथों को पढ़ने से किसी को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। तो व्यवहारिक रूप में हमें कोई चाहिए जो हमें सिखाए, समझाए। और वो हमने गुरु महाराज से यही चीज को 30 साल में देखा, महाराज के एक एक व्यवहार को देखने का प्रयास किया कि कैसे वो सावधानी पूर्वक हर व्यवहार कर रहे हैं, बिना कहीं अटैच हुए बिना कहीं आसक्त हुए। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जब वो भगवान कृष्ण पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है, तो परिणाम, भगवान ने तो पहले ही गीता में ये वचन कहे हैं, क्या, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अन्य किसी का नहीं, केवल मेरा ही जो 24 घंटे मेरा ही चिंतन करता है, अर्थात कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने सारे व्यवहार मन कर, सोचना कर, सब करता है। तो मैं क्या करता हूँ, योग क्षेम वहामयम, उसका और उसके सारे परिवार का भार मैं उठाता हूँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। फिर उसे
अपनी ओर से कोई अलग से वो नहीं करना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति से हटकर अलग से कोई प्रयास करे या औरों के किसी के आगे आश्रित रहना पड़े। नहीं नहीं, आप ही मेरी जरूरतें पूरी कर सकना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं फिर वो किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती उस पर, लेकिन बशर्ते उसे भगवान पर आश्रित होना सीखना होगा। अपने मैले मन पर आश्रित होना नहीं है, जो सामान्यतः हम अपने मन पर आश्रित हैं। जो मन कहेगा वो करेंगे बस। मन ने कहा नहीं नहीं, अभी सोसाइटी में रहते हुए, इन सबके बीच में रहते हुए हमें अभी इनका वो करना पड़ेगा, तो चाहे जो वो गलत कहें चाहे सही कहें, हम बात को क्योंकि लगे क्यों, क्योंकि हमें लगता है मैं इनके बिना नहीं जी सकता, इन पे मैं निर्भर हूं। ये जो सोच है इन पे निर्भरता की, जो अन्य जीव पर, बस यही हमारे बंधन का या हमारी मुक्ति पथ पे उन्नति नहीं होने दे रही। तो ये बात इस श्लोक से समझनी चाहिए। अर्जुन को भी यही भ्रम लग रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन क्या लगता है कि अगर ये सारे लोग मारे ही गए, पितामह चाचे ताए या भाई लोग, तो कल को फिर मैं तो इन पर आश्रित हूँ, निर्भर हूं इन पे, इनसे लेन देन व्यवहार अपनापन और ये सब व्यवहार, तो परिणाम में कल को इतना बड़ा साम्राज्य मिल भी गया तो मैं क्या इनके रक्त से सने उस पर मैं क्या भोग करूंगा, उस पर रहूंगा। वो आश्रित उन लोगों पर अर्जुन हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, जो लोग धर्म का आचरण नहीं कर रहे। हाँ, अगर कोई धर्म का आचरण करे तो निर्भर होने में कोई दोष नहीं है फिर। निर्भर होने मतलब उनके साथ रहने में कोई दोष, निर्भर तो कृष्ण पर ही होना है, उनके साथ रहने में। लेकिन अगर कोई भगवान पर आश्रित नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो फिर उन पर निर्भर होने का मतलब है आपको भी वो माया में ही गिराएगा। जैसे मीरा जी को जब बहुत सताया जाने लगा मेवाड़ के अंदर, उनके देवर ननद सब, तो परिणाम में अब जब ये स्थिति बन गई, बार बार उनको परेशान किया जा रहा है, कभी जहर देने की कोशिश, कभी कुछ कभी, आखिर में मीरा जी ने पत्र भेजा। ऐसा वर्णन आता है तुलसीदास जी के पास, और तुलसीदास जी से पूछा पत्र में, ब्राह्मण के हाथ पत्र भिजवा के, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया, पत्र का जवाब दिया, जाके प्रिय न राम बैदेही। जिसको भगवान राम भगवान कृष्ण अगर प्रिय नहीं है, राम स्वयं भगवान कृष्ण का ही एक नाम राम भी है, क्योंकि राम शब्द का अर्थ जो है समस्त आनंद के भंडार, और भगवान कृष्ण समस्त सुख आनंद के भंडार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही, ताही छाड़िए कोटि वैधि सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान राम भगवान कृष्ण प्रिय नहीं है, उनका त्याग ऐसे कर देना चाहिए जैसे करोड़ों शत्रुओं के समान, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो परम स्नेही ही क्यों नहीं है, फिर अपना सगा संबंधी ही क्यों नहीं है, सबसे नजदीकी। इसका उदाहरण गुरु महाराज सुनाते हैं। इसका उदाहरण है, विभीषण जी ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या का त्याग कर दिया, जिनको राम प्रिय नहीं है। क्योंकि अगर वो सती नारी का ठीक से आचरण करती, तो अहिल्या को उसी समय पता चल जाना चाहिए था, ये परपुरुष ने मेरे को छुआ है, उसी समय। लेकिन अहिल्या ने रोका नहीं, मना नहीं किया, गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया, शिला बना दिया श्राप देकर। ऐसे ही मथुरा के ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, जिनको कृष्ण प्रिय नहीं थे, कृष्ण का जिन्होंने तिरस्कार किया, कृष्ण और बलराम जी का। इस तरह से अगर देखें, कई रिश्तों का ऐसे वर्ण, हर रिश्ते को कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ा, जिनको भगवान प्रिय नहीं है। हाँ, अगर कोई भक्ति में चलना चाहता है तो कृष्ण का परिवार मानकर, लेकिन निर्भर तो मुझे भगवान पर ही रहना है, इस तरह का मन को अभ्यास कराना पड़ेगा। हमें लगता है ना, नहीं नहीं, आवश्यकताएं, हम पहले अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कैसे होगा, कैसे होगी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति। गुरु महाराज एक बात कहते हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो क्या अन्न न दोगे।
जब मुंह में दांत नहीं थे, जब जन्म हुआ इस शरीर का, तो भगवान ने जन्म से पहले ही इंतजाम कर दिया उसके भोजन का, माता के स्तनों में दूध का। क्या उसने अब नहीं किया होगा अन्न का इंतजाम? लेकिन अब मेरा मन मैला हो गया, मैंने इतनी काम और कामनाएं, इच्छाएं बढ़ा ली, अब उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे क्या है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कभी पति पर, कभी पत्नी पर, कभी बच्चों पर, कभी माता पिता पर, कभी रिश्तेदारों पे, कभी संबंधियों पे, कभी समाज पे, कभी देश पे। लेकिन जो एक बार भगवान कृष्ण पर आश्रित होना सीख गया, तो परिणाम भगवान कृष्ण कहते हैं उसको फिर किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये समझना और सीखना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, जो पूरी तरह से आत्मा और परमात्मा पे पूरी तरह से आश्रित है, आत्म स्वरूप को जान चुका, और जो पूरी तरह भगवत आश्रित हो जाता है जो व्यक्ति, वो कृष्ण भावना से भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता उसे। सारे कर्म कृष्ण भावना से भावित, भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगेगा, कृष्ण को अर्पित प्रसाद खाएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती भगवान की आरती में वो करेगा, फिर भगवान का नाम जप करेगा, फिर भगवान की भक्ति का प्रचार, या जो भी कर्म करेगा कृष्ण को उस केंद्र में करके। बिजनेस भी करेगा तो उसमें से पहले आधा हिस्सा भगवान कृष्ण के लिए, उनकी सेवा के लिए, प्रचार के लिए लगेगा। नौकरी भी करेगा तो 50% उनके लिए निकाल देगा भगवान के। इस तरह से कृष्ण भावना भावित कर्म, उसका वो जॉब करना, बिजनेस करना भी कृष्ण भावना से भावित हो जाएगा, जब कृष्ण के लिए अर्पित करेगा उसके एक शेयर को, हिस्से को। कुछ भी करना नहीं होता, किंतु वह, यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते कृष्ण भावना अमृत का मतलब यह भी नहीं है, भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत का, कि हम निष्क्रिय होके बस बैठ जाएं कि हम तो अब भक्त बन गए, अब तो हम 24 घंटे बस माला पकड़ के बैठ रहे हैं, काम कुछ नहीं करेंगे। ये भी नहीं है, वहां बिल्कुल निष्क्रिय होके सारे काम बंद कर देना। हाँ ठीक है, शरीर किसी का जर्जरी ही हो जाए, अब शरीर से कुछ हो ही नहीं सकता, तो तब एक अलग बात है। लेकिन जब कुछ कर्म हो सकता है, तो मुझे कब कुछ नहीं करना है वाली उस पर अड़ जाना, कई बार लोग ये गलत अर्थ निकाल लेते हैं। या फिर प्रभुपाद जी गीता के एक तात्पर्य में भी कहते हैं, कई बार कोई साधक क्या सोचता है, हम तो ब्रिज में जाके कुटिया बना के भजन करेंगे हम तो। परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं वो भजन तो क्या करेगा, या तो सोएगा, उसमें थोड़े दिन भजन का जोश चढ़ा रहेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा अगर स्थिति नहीं है अभी वैसी, और वो या तो सोएगा या फिर स्त्रियों का चिंतन करेगा, या पुरुषों का चिंतन करेंगे, स्त्री को ऐसा करेंगे दूसरा। जब तक उस स्थिति तक मन नहीं हुआ कृष्ण भावना भावित, तब तक हमें जल्दबाजी का ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी, जब शरीर बिल्कुल इंद्रियां अशक्त हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, कि अब इन इंद्रियों से और पाप कोई हो ही नहीं सकता, विषय विकार भोगे, तब जाके धाम वास करना चाहिए, जिससे और अपराध कोई वहां जाके फिर अपराध ना हो फिर। लेकिन जब तक वैसी स्थिति नहीं है, कृष्ण भावना से भावित मन अभी नहीं हुआ है, और हम देखा देखी करके केवल धाम में जाके रहने का सोच लें, तो परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जितने बंदर सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं ना वृंदावन ब्रिज में, ये वही है जिन्होंने धाम में अपराध किए हुए, नाम अपराध किया, या धाम अपराध किया, या सेवा अपराध किया, या वैष्णव अपराध किया, और बने हुए अब वहां पर कुत्ते जो सुअर ये सब कष्ट भोग रहे हैं। हम जब वृंदावन में महाज की सेवा में होते थे, तो सुबह मंगल आरती जाते तो 50-100 बंदर एक साथ में चिपटे पड़े हैं, कड़ाके की ठंड है, दिसंबर जनवरी की, एक के ऊपर एक चढ़ के, मतलब शरीरों की एक दूसरे की गर्मी से कुछ किस तरह से रात कट जाए बस, और फिर सुबह तक कोई एक आध मरा पड़ा होता था उसमें, ठंड के कारण से तड़प तड़प में। तो ये चीज को यहाँ समझना है, शिक्षा यहाँ पर जो, कि निष्क्रियता भी नहीं है, निष्क्रियता का मतलब सब कुछ छोड़ के बस बैठ जाना केवल। और परिणाम जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, किसी की भी फिर शरण ग्रहण नहीं करता कृष्ण, और वो तो केवल भगवान कृष्ण की ही शरण में रहता है, उन्हीं पर ही आश्रित रहता है। कैसे? जैसे गुरु महाराज कहते हैं, एक 1 साल का बच्चा या एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के आश्रित रहता है। 6 महीने का बच्चा, उसे कुछ नहीं पता और कुछ, उसे तो बस इतना करना है, कोई भी भूख लगे, प्यास लगे, मक्खी मच्छर काटे, कुछ भी कर,
उसको तो केवल रोना है बस। किसके लिए? माँ के लिए। उसको अपने आप माँ चिंता करेगी ना, मेरे को क्या दिक्कत है, क्या है, खुद सोचेगी अपने आप। वो तो बोल भी नहीं सकता, 6 महीने साल का बच्चा। ठीक ऐसे ही भगवान के भक्त इतने सरल और इतने भोले बन जाते हैं भक्ति के से, उनके हृदय सरल हो जाते हैं। वो केवल भगवान कृष्ण, राधा रानी और उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के शरणागत हो जाते हैं गुरु। उसके अलावा गुरु गौरांग राधा कृष्ण के वो चौथा किसी को जानते ही नहीं है, किसी के पर निर्भर नहीं होते इन तीन के अलावा। और परिणाम, इसलिए उनका मन अशांति नहीं होता क्योंकि वो किसी पे निर्भर ही नहीं है। इसके अलावा और इतनी आवश्यकताओं को अपनी सीमित कर लेते हैं कि उनको किसी के आगे हाथ ही नहीं फैलाना पड़ता। हमने ऐसे भी संत देखे, उनको कोई आके पैसे भी दे रहा है, नहीं ले रहे। हम एक ऐसे संत के पास गए, हमने उनको कुछ पैसे पकड़ाए, उनको कुछ हजार रुपए, हमने कहा, वो लेने को तैयार नहीं। इतने प्रेम से विनम्रता से वापस कर दे, ले ही नहीं, कैसे भी करके लेने को तैयार नहीं पैसे। कहते नहीं। और ऐसे रह रहे हैं, केवल भगवान पे आश्रित, राधा रानी पे आश्रित होकर। लेकिन हम पहले इच्छाएं पहले बढ़ाते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर वर्क लाइक ए डोंकी, गधे की तरह संघर्ष करना पड़ता है। कभी बिजनेस करेंगे, कभी जॉब करेंगे, कभी और संघर्ष करेंगे, और परिणाम इतना मन को उन सब में उलझा देते हैं। अब कहते हैं जी माला जब करते मन लगता ही नहीं, तो मन लग, अरे तो जो आवश्यकताएं, एक सीमित आवश्यकताओं में जब जीवन जिया जा सकता है, आवश्यकताएं क्या आवश्यकता है बढ़ाने की। ठीक है, भगवान जो दे दे कृपा करके, उतने पे उनका धन्यवाद कर देना। लेकिन और इच्छा जो करने की जो है ना, हाँ, और कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढिए, और कुछ ऐसा जॉब करे जिसमें और कुछ और बड़ा पैकेज हो, और अधिक पैसा आए, और जिससे बड़ा बंगला बनाए, बड़ा हमारे पास बंगला हो रहने के लिए, कई बेडरूम हो उसके अंदर से, कई गाड़ी, महंगी कार हो हमारे पास में, कोई अच्छी कार। ऐसे करके इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अपने मन को हम खुद ही पहले उसको एक तरह से उसका वो बना देते हैं, इच्छाओं का पूरा इतनी भर देते हैं मन में इच्छाएं। अब फिर नाम भगवान की भक्ति या नाम जप में या मन की शांति रहे कैसे? पीस ऑफ माइंड तो खुद ही हमने वो खत्म कर दिया अपना, इच्छाओं के कारण से। और इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, कितनी भी आप इच्छाएं इस मन की पूरी कर लो, अंतहीन। गुरु महाराज एक घटना सुनाया करते थे, एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी लगन से भगवान की भक्ति की। अब भक्ति करी तो भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने कहा मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कहते हैं कि प्रभु, मैं बड़ा संतोषी स्वभाव का, मेरे पास एक छोटा सा कटोरा है, इतना भर के मेरे को धन दे दीजिए बस, मैं उतने में संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, भेज दिया कुबेर जी के पास, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनके पास में धन का। अब तो कुबेर जी के पास भेजा भगवान ने, तो कुबेर जी ने देखा भाई इतना से कटोरे में, तो कहा अपने सेवकों को जाओ ले जाओ भाई इसे खजाने के अंदर, और जिसको कटोरा भर के इसको धन का दे दो। अब ले गए तो सेवकों ने भी देखा कि इसके पास छोटा सा कटोरा है, कहा कि जा अंदर से जो मन करे भर ले। अंदर घुसा तो क्या देखता है, हीरे पन्ने ज्वारात और कई तरह की मणियां और क्या कुछ के भंडार है वहां तो, सोने चांदी के कोई लिमिट ही नहीं कुबेर जी के खजाने में। अब उसने वहां अंदर जाके डालना शुरू किया, अपना कटोरे में डालना शुरू किया। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर बीत गई, बाहर ही ना निकले। उस सेवकों ने कहा ये अंदर गया था, अंदर कर क्या रहा है, जरा देखें। तो अंदर जाके देखा तो आधा खजाना साफ कर दिया उसने, कटोरा अभी अधूरा, अभी भी भरा नहीं है। वो घबरा गए भाई, उनको तो जवाबदारी देनी पड़ेगी कुबेर जी को, और कुबेर जी को भगवान को। दौड़ते हुए कुबेर जी के पास गए, किसको भेज दिया आपने? उसने तो वो कटोरा उसके हाथ में जो है, पता नहीं कैसा कटोरा, उसने तो आधा खजाना खाली कर डाला वहां से। कुबेर जी दौड़ते हुए, भाई ये क्या मुसीबत, ये कहाँ से आ गया? तो देखा वाकई में खजाना खाली। उसने कुबेर जी का पहले इधर ये कटोरा दिखा, वो कटोरा उसके हाथ से लिया और कटोरे को उल्टा किया देखने के लिए आखिर है क्या ये। तो क्या था वो? गुरु बात सुनाते हैं, वो थी इंसान की खोपड़ी। इस दिमाग में कितना भर लीजिए कभी संतुष्टि नहीं होती। 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 अरब करोड़, खत्म। इस मतलब कितना भर लो, इसको संतुष्टि नहीं होने वाली। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गौधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जो आए संतोष धन सब धूल धूल समान। अगर संतोष रूपी धन आ गया, सब बाकी धूल के समान है। लेकिन वो संतोष रूपी धन तब आएगा जब हमारी भक्ति में उन्नति होगी,
जब हमें हायर टेस्ट लगेगा, भक्ति का टेस्ट पता चलेगा शुद्ध भक्तों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, तब हम लोअर टेस्ट से हमारा ध्यान हट पाएगा इन भोगों से, पैसे के प्रति आकर्षण, इसके प्रति। तो पागल, यहाँ तक आश्रमों में आके, मंदिरों में, तो भी उनकी लालसा गई नहीं, क्योंकि कोई मार्गदर्शन नहीं शुद्ध भक्त। अब आश्रम में आके भी क्या करते हैं, लोगों का दान का पैसा गायब करते हैं, उससे घर बना रहे हैं, उससे फ्लैट बना रहे हैं, उससे बंगला बना रहे हैं, उससे ये सब लगे हुए हैं, और परिणाम नरकों में जाएंगे, फिर मरेंगे नरक। प्रभुपाद कहते हैं अगर मंदिर के ही भगवान के पैसे को चोरी करने से, तो चूड़े की नौकरी कर लो, बाहर जाके चूड़े बन जाओ, वो ज्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। ना तो मनुष्य की, ना ही देवताओं की, देवताओं की भी शरण ग्रहण नहीं करता। पर सम्मान सबका है, मनुष्यों का भी सम्मान है, देवताओं का भी पूरा आदर है, लेकिन शरण किसी की नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एक धेली भी, चाहे किसी से भी। वो तो केवल कृष्ण पर आश्रित है। और ये सब देवी देवता तो भगवान कृष्ण के ही दास हैं, सेवक हैं। तो मैं एक एक देवी देवता को क्या मनाना, मैं कृष्ण को ही क्यों ना मनाऊं भाई, जिनके सेवक है। लेकिन सम्मान सबका है, लेकिन भक्ति तो हम केवल कृष्ण की करेंगे बस। और सभी देवी देवता जब भगवान कृष्ण विराट रूप में दिखाए मेरे शरीर के अंदर है, तो परिणाम में तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे उससे, जब हम कृष्ण की, भगवान कृष्ण की आज्ञाओं में, गीता के अनुसार जब भक्ति करेंगे, जीवन जिएंगे अगर। कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है, वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अगर वो कृष्ण भावनामृत में जो भी करता है, अगर कृष्ण भावनामृत करेगा, तो वो फिर किसी का भी अपमान, ना माता का अपमान करेगा, ना पिता का, ना भाई का, ना बहन का, ना किसी, क्योंकि सब में कृष्ण का अंश है ना। वो ये बात समझ चुका है अब गीता से, कि भगवान कह रहे हैं मम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सभी आत्माएं जो है शरीरों के अंदर 84 लाख योनियों में मेरी अंश है। वो अपमान किसी का नहीं करेगा, अनादर किसी का नहीं करेगा। तो परिणाम जब सबका सम्मान करेगा और गीता के अनुसार जीवन ढाल लेगा, तो अपने आप सभी के प्रति कर्तव्य संपादन करने होने लगेगा। वो ड्यूटीज होने लगेंगी तब तक। जब तक हमें उनके बीच में रहना, तब तक ड्यूटीज करनी है। जब हम भक्ति में पूरी तरह से अगर लग जाएंगे कभी, तो परिणाम में कृष्ण फिर मोर्चा संभाल लेंगे, योग क्षेम वहामयम। फिर वो सारा भार भगवान संभाल लेंगे। जिसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने, जो भक्त का आचरण बताया। चैतन्य महाप्रभु 24 साल में संन्यास ले लिया, जब उनकी धर्मपत्नी विष्णुप्रिया माता 16 वर्ष की हैं, और उनकी माता लगभग 70 साल के आसपास की हैं, 70-80। लेकिन भगवान कृष्ण सारी सृष्टि के जीवों का पालन करने वाले, ये महाप्रभु ने आचरण से दिखाया। जब वो चले गए, ना पत्नी भूखी रही, ना माता। भक्तों ने पूरा उनका ध्यान रखते, और उनके खाने का, सब सुविधाओं का ध्यान रखते, और परिणाम में जीवन। इस तरह से भगवान हर एक के लिए अरेंजमेंट बना सकते हैं, कोई विश्वास करके तो देखे। तो ये बात आज के श्लोक से समझनी है। हमें किसी भी जीव पर निर्भर नहीं, हमें तो केवल कृष्ण पर। और कृष्ण पर निर्भर होने की अभी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए गुरु पर निर्भर होना है। अर्थात गुरु के माध्यम से कृष्ण पर निर्भर होना सीखना है। ये, अगर योग्य गुरु, प्रमाणिक गुरु मिल जाए, तो वो हमें कृष्ण पर निर्भर होना सिखा देगा। तो ये बात समझते हुए हमें इसे, अगर हम चाहते हैं स्वरूप सिद्ध बनना, इसी जीवन में अपने आत्म साक्षात्कार करना, हमें दूसरे जीवों पर निर्भर होना छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से भले हम कृष्ण का परिवार मानकर सब ड्यूटीज निभाए, लेकिन अंदर से तो केवल हम गुरु गौरंग राधा कृष्ण पर, उन पर हम निर्भर और आश्रित हैं। इस तरीके से व्यवहार सीखना होगा। नहीं समझ आए तो आप मार्गदर्शन ले सकते हैं प्रमाणिक गुरु से, समझ सकते हैं इसको। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आप म्यूट हैं प्रभु जी।
इस तरह का जीवन जीने की प्रैक्टिस करिए, इस तरह का अभ्यास नाम जप करते हुए, तभी वास्तव में वो शाश्वत मन की शांति भी प्राप्त हो सकेगी और भगवत प्राप्ति भी तभी हो पाएगी। अगर हम छोटी छोटी बातों पे हर समय हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे, अशांत होते रहेंगे, हाँ जी मेरे को जरा रोटी की प्लेट ला दो, अब उसने नहीं ला के दी तो बड़ा शांत, क्योंकि उस पर निर्भर हो गए। ऐसे पता नहीं पूरे दिन में कितनी बार कितनों के प्रति हम निर्भर हो जाते हैं। अब सोच के देखिए, खाली कभी सोने से पहले ही बेड पे बैठ जाइए, आंखें बंद करके सोचिए, पूरे दिन भर क्या मैं पूरी तरह से कृष्ण पर ही आश्रित रह पाया? जिसे कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। अगर जो कार्य हम अपने हाथ से कर सकते हैं, जानबूझ के दूसरों पे आश्रित होते हैं पहले हम, और जब वो नहीं सुनता तो परिणाम में मन अशांत हो जाता है। और अशांत मन में आप कैसे कृष्ण की छवि को निहार सकेंगे या भगवान का वो कर सकते हैं? इसलिए इस तरह का, जैसे कहते हैं ना, स्वयं अपना कार्य करने का उस तरह से अभ्यास करते हैं साधु। कई ऐसे साधु ब्रिज में हुए जो जिन्होंने कभी किसी से जीवन भर में एक पानी का गिलास तक मांग के नहीं पिया, सोचिए। मतलब किसी पर निर्भर नहीं, केवल कृष्ण पर, उनसे भी कुछ मांगना नहीं, कृष्ण से भी अपने आप से जो हो जाए। अयाचक वृत्ति पे रहे, जैसे हमारे कुछ आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी जी किसी से कुछ मांगते ही नहीं थे। अब मांगना, जब आप साधु बन गए, कम से कम किसी का आगे कुछ मांगेंगे तो भोजन मिल, मांगना ही नहीं। आखिर में भगवान कृष्ण को ही आना पड़ता था कई बार, उनके लिए दूध लेके या कुछ ऐसा मतलब पहुंचा जाना, या किसी को प्रेरणा करके पहुंचाना राधा रानी को। केवल कृष्ण पर भगवान हर जीव के ऊपर, हर एक के हृदय में है और उसकी हर आवश्यकता। लेकिन मेरा अभी ये सोच ही नहीं जाग रही ना कि कृष्ण मेरे हर परिस्थिति में मेरे को संरक्षण प्रदान करेंगे। लेकिन वो निर्भरता नहीं है ना। निर्भरता तो मेरी पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, माता पिता पे, बैंक बैलेंस पे। बैंक बैलेंस रहेगा तो भक्ति ठीक से कर पाएंगे। अगर बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं हुए तो कल को मेरे खाने का कैसे होगा फिर? क्योंकि वो तो फिर बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट पे आश्रित हो गए ना, फिर कृष्ण पर आश्रित कैसे हुए? लेकिन अभी अभ्यास नहीं है ना इस तरह का, इसलिए ये सोचने से डर लगता है, घबराहट होती है। अगर बैंक बैलेंस नहीं था कैसे होगा फिर कल को? उस तरह का जीवन शैली, जैसे जैसे भक्ति में उन्नति, वो विनम्र होता चला जाता है और फिर वो उसको बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जीने के उसको अभ्यास हो जाता है। अब जैसे इन्होंने कहा ना एक बार एक उसमें स्पीच में, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, कहते हैं हम तो फक्कड़ हैं जी, बैग उठा के चल पड़ेंगे, अपना थैला उठा के चल पड़ेंगे। उस तरह की मानसिकता में वो जी रहा है, इसकी अटैचमेंट बनने नहीं दे रहा अपनी कहीं भी। ना घर पे पैसा भेजता है, ना माँ के पास भेजते हैं। और वो पैसा जब इकट्ठा हो जाता है साल भर का अपनी सैलरी का, तो उससे किसी गांव की डेवलपमेंट करवा देते हैं। लोग अज्ञानतावश नहीं समझ पा रहे इनके कार्यों को, वो एक अलग बात है। लेकिन वो ऐसे ही, उनका हमने देखा वीडियो आया हुआ था, ये योगी आदित्यनाथ जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उनकी बहन का इंटरव्यू लेने कोई जर्नलिस्ट पहुंच गया। तो उसे पूछा कि योगी जी कुछ वहां से मदद करते हैं? कहते हमें आवश्यकता ही नहीं, हम तो चाय और बिस्किट बेच के अपना इसी से अपना अपना जीवन चलाते हैं, वो भी और उसका पति भी। जो बहन जो है ऐसे रह रही है, एक चाय का एक गांव में कहीं पर एक छोटी सी चाय की दुकान जैसी बना रखी है, कोई शेड जैसे के अंदर, उसी को चला रही है। उसी में छोटे छोटे ऐसे सामान रखे हैं, बिस्किट रखे हैं, ये रखे हैं। जबकि भाई कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन ये नहीं कि उसको पहले, बहन को सबसे पहले तो उसी को ही करोड़पति बना दे ना। हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि पक चुके हैं ना हम भी अपने स्वार्थों में, इसलिए हमें, और लोगों की भी है, लोग अपने भौतिक उसके अंदर देख कर समझना ही नहीं चाह रहे। दुर्भाग्य लोगों का। तो इस चीज को समझना है हमें। अगर एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए फक्कड़ जैसे सोच को रख सकता है, तो विचार कीजिए, हम कभी देखें तो सही, जिन कृष्ण का हम नाम जप कर रहे हैं, वो हर कदम पर हमारे को तैयार हैं, हर पल हमारे संग संग हैं। हम देख नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है, हृदय शुद्ध ना होने के कारण से। ऐसे हृदय शुद्ध होगा तो मीरा जी की तरह वो देख सकते हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं। महाराष्ट्र की ऐसे कई जनाबाई हुई हैं, एक और भी माता हुई है वहां की, जिनके साथ भगवान चक्की वो करते थे, चक्की चलाते जनाबाई के साथ में। कृष्ण स्वयं आकर जनाबाई की चक्की चलाते थे गेहूं पे स्वाद में। जनाबाई रोटियां बनाती थी, भगवान उधर से उठा उठा के खाते थे साथ में। जनाबाई पकड़ लेती थी बाजू। और फिर जनाबाई जब अ, भगवान के गुणगान करती थी, वहां अभंग कहते हैं महाराष्ट्र में, तो अभंग जब गाती थी
तो भगवान कृष्ण कहते कि तुम्हें अपने अभंग लिखने चाहिए। कहते मैं मैं सोच समझ के, मैं तो जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। कृष्ण कहते मैं लिखूंगा। भगवान कृष्ण कलम लेकर लिख रहे हैं। कौन? जनाबाई कृष्ण का गुणगान कर रही हैं और कृष्ण लिख रहे हैं। सोचिए, इस कलयुग की घटना। इस बातों से विचार करना है हमें। जीव आश्रित छोड़कर कृष्ण पर आश्रित होना सीखना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की की जय। जय। गुरु महाराज जी की की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय। जय। हिज ग्रेस संजय व्यास हरे प्रभु कृष्ण। जी की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।